हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर डूइंग द थ्योरम नंबर 2.11, Cauchy mean value theorem. The statement is, if f and g be the two functions defined on the closed interval a to b such that f and g both are continuous in the closed interval and both are derivable in the open interval, then हमारे पास थर्ड कंडीशन अब की बार क्या होगी Cauchy mean value theorem में कि g डैश x हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू ए बी. देन अगर ये तीनों कंडीशंस मेरे पास एग्जिस्ट करती हैं तो उस केस में मेरे पास एक एग्जिस्ट करेगा पॉइंट सी बिटवीन द इंटरवल ए टू बी सच दैट कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी ओवर जी डैश सी. ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो अपना क्या लेके चल रहे हैं. ये द गिवन कंडीशन एम्प्लाइज दैट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारे पास जी ऑफ ए है और जी ऑफ बी है वो क्या होगा, नॉट इक्वल का. क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल होगा तो देखो हमारे पास क्या कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, वो उसने नीचे स्टेट की हुई है कि सपोज अगर जी ऑफ ए और जी ऑफ बी हमारे पास इक्वल्स हो गए तो इन दिस केस जी सेटिस्फाई द कंडीशंस रोल्स थ्योरम. क्योंकि रोल्स थ्योरम यही होती है मेरे पास, जी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा और अगर एंड्स पॉइंट्स पर दोनों वैल्यूज सेम हो जाती है तो रोल थ्योरम अप्लाई होती है. तो वहाँ से हमारे पास एक सी आता है ओपन इंटरवल से सच दैट कि जी डैश सी क्या होता है, जीरो. बट हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम में तो क्या होता है, जी डैश हमारे पास एक्स क्या होता है, नॉन जीरो. सो ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा. इस वजह से हमने क्या किया है, इसको जी ऑफ ए और जी ऑफ बी को हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो ही लेना पड़ेगा. ठीक है, नाउ दस आवर सुपोजिशन दैट कि जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी इज रॉन्ग, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वी मस्ट टेक टू हैव जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी. नाउ उसके बाद एक कंसिडर करना है हमें फंक्शन फाई ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू जी ऑफ एक्स. ये फंक्शन कंसिडर किया वेयर ए हमारे पास क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी और इसी ए की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, एंड एक और चीज़ हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी, कि फाई की वैल्यू ए एंड बी पॉइंट्स पर क्या है, सेम है. नाउ अगर फाई की वैल्यू ए और बी पॉइंट्स पर सेम है तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ फाई ऑफ ए की वैल्यू. दिस विल बिकम एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी की वैल्यू बनेगी एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी. ठीक है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हमें यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं. सो दिस विल बिकम, यहाँ दोनों वैल्यू से ए कॉमन लूँगी, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे और ए की वैल्यू निकाल लूँगी मैं यहाँ से. सो ए की वैल्यू ये आ गई मेरे पास. अब देखो क्वेश्चन में मेरे पास जो था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी. तो मैं क्या करूँगी, इस ए की वैल्यू को ये प्रूव करूँगी फर्दर. अब मेरे पास ये काम रह गया रिमेनिंग टू शो. नाउ अब टू अप्लाई द रोल्स थ्योरम ऑन फाई ऑफ एक्स. फाई ऑफ एक्स रोल्स थ्योरम कब अप्लाई होगी, जब फाई ऑफ एक्स मेरे पास कॉन्टिन्यूस होगा, डेरिवेबल होगा और एंड्स पॉइंट्स पर वैल्यू सेम होगी. तो ये तो मैं बात बोल चुकी हूँ, फाई की एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है और फाई किस किस का फंक्शन है, एफ और जी का. एंड एफ एंड जी बोथ कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल है. तो ये हमारे पास जब दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल है तो फाई एक्स भी तो कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल होगा. तो फाई हमारे पास रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. वही लिखा हुआ है, एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास फाई ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ एंड जी डेरिवेबल है तो फाई ऑफ एक्स भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा. एंड ऑल्सो वी हैव एज्यूम दैट फाई की एंड्स पॉइंट्स पर वैल्यू क्या है, सेम. सो फाई मेरे पास सेटिस्फाई करेगा रोल्स थ्योरम और रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो क्या आता है, देयर एग्जिस्ट अ सी फ्रॉम द ओपन इंटरवल सच दैट कि फाई डैश सी हमारा क्या होता है, जीरो. ठीक है, अब फाई डैश एक्स निकाल लो पहले. ये मेरे पास फाई ऑफ एक्स था, यहाँ से एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स बनेगा और एट पॉइंट सी मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से मैं अपनी ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ. ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एफ डैश सी ओवर जी डैश सी. तो ये वैल्यू मैं अपनी यहाँ पर कहाँ पुट कर दूँगी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी. सो आई हैव गॉट द कंप्लीट फॉर्मूला एफ डैश सी ओवर जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. दिस इज द मेन हमारे पास जो कंप्लीट थ्योरम है क्या है, Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम. अब इसी थ्योरम के बेसिस पे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, वेरीफाई एंड Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस एग्जाम्पल. वहाँ पर अब की बार देखो ऑब्वियसली जब एफ और जी दो फंक्शंस थे तो हमें दो फंक्शंस गिवन होंगे, एफ एक्स स्क्वायर है, जी एक्स एक्स क्यूब है इन द क्लोज इंटरवल 1 to 2. तो सबसे पहले हमारे पास चेक करना है एफ और जी हमारे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं. देखो बोथ एफ एंड जी मेरे पास पॉलिनोमियल्स हैं तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होंगे क्योंकि वी नो दैट कॉन्टिन्यूस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और ऑब्वियसली इनका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो
एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एफ एंड जी बीइंग द पॉलिनोमियल हमारे पास कॉन्टिन्यूस होंगे इन द क्लोज इंटरवल एंड हमेशा डेरिवेबल होते हैं इन द ओपन इंटरवल। देन एंड थर्ड कंडीशन होती है जी डैश एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। तो निकालो जी डैश एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² विच इज नॉन जीरो, क्योंकि हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 1 to 2 लाई कर रहा है। सो तीनों कंडीशन अगर होल्ड कर रही है तो इट विल सेटिस्फाई द कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होती है एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी। ठीक है, वैल्यूज पुट करूंगी, एफ टू की वैल्यू कहाँ से निकालूंगी यहाँ से, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ टू हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। सिमिलरली ये रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करूंगी एंड दिस विल बिकम 2c ओवर 2c स्क्वायर। ठीक है, सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली, वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू 14/9 और ऑब्वियसली अगर हम चेक करते हैं तो 14/9 बिलोंग्स टू द इंटरवल 1, 2। सो हैंस कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो ये हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन थे यहाँ के। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ, लेट द फंक्शन एफ बी ए कॉन्टिन्यूस है। कोई भी एक फंक्शन बोल रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल, देन वी हैव टू शो दैट कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर आएगा सी सच दैट फ्रॉम द ओपन इंटरवल कि हमें ये इक्वेशन जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। देखो इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है वो हमारे पास क्या है, टू प्रूफ 2c इज इक्वल्स टू ये कंप्लीट टर्म है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना बेटा, खुद से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसीडर करके चलेंगे जी ऑफ एक्स। और वो आइडिया हमें कहाँ से हुआ है, वो आइडिया हमें यहाँ से हुआ है। देखो जब हम यहाँ पर नीचे आते हैं हमारे टर्म, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी और नीचे आएगा जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो वो ही वैल्यू यहाँ अगर जी ऑफ ए, देखो मैंने क्या किया है, जी ऑफ एक्स अगर मेरे पास एक्स स्क्वेयर होगा तभी तो मेरे पास जी ऑफ ए की वैल्यू ए स्क्वेयर बनेगी। तो यहाँ से मेरे पास आइडिया आया है कि जी ऑफ एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वेयर। सो आई हैव कंसिडर्ड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एंड ऑल्सो मैंने फाइंड किया जी डैश एक्स दैट इज 2 ऑफ एक्स विच इज नॉट जीरो। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्योंकि ये निकालनी कंपल्सरी होती है हमारे पास। नाउ हमें पता है जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बीइंग पॉलिनोमियल और ऑब्वियसली इसका एग्जिस्ट कर रहा है डेरिवेटिव, तो डेरिवेबल भी है। सो अप्लाई द कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ सी नंबर आता है फ्रॉम द ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी। ठीक है, जी हमने फंक्शन कंसीडर किया हुआ है तो जी की हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर से। ये बनेगा मेरे पास बी स्क्वेयर और ये बनेगा इधर मेरे पास ए स्क्वेयर एंड जी डैश सी ऑल्सो यहाँ से आ जाएगा 2 ऑफ सी। ठीक है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2c देखो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन में हम अपना देखो हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की बजाय हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, सिमिलरली नेगेटिव यहाँ से कॉमन लेके एडजस्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर जो हमें प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन रीड करो, इफ एफ डैश एंड जी डैश एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरे पास इन द क्लोज इंटरवल एंड इफ जी डैश एक्स मेरे पास क्या है, नॉट जीरो है एंड वेयर कब व्हेन एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, देन आई हैव टू प्रूव दैट कि मेरे पास कोई भी एक सी नंबर आएगा ओपन इंटरवल से सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगेन वही है कि हमें कंसीडर एफ ऑफ जी तो दी नहीं है तो कोई भी फंक्शन में कंसीडर करके चलूंगी इस केस में भी। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोई भी मैंने सबसे पहले 5 फंक्शन कंसीडर किया विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एफ ऑफ जी। तो एफ एक्स प्लस ए कोई भी कॉन्स्टेंट होगा इंटू जी ऑफ एक्स वेयर ए इज कॉन्स्टेंट और जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है, एंड ऑल्सो एक और चीज़ एज्यूम करके चल रही हूँ कि फाई की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर मेरे पास क्या है, सेम है। ठीक है, नाउ अगर फाई की वैल्यू एंड पॉइंट्स पर सेम है तो यहाँ से आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ऑफ ए एंड ऑल्सो फाई ऑफ बी तो एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी ऑफ बी। नाउ दोनों वैल्यूज इक्वेट हैं तो इक्वेट कर दो, यहाँ से ए कॉमन लेंगे एंड कंप्लीट ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखो अब पहले फाई को चेक करो ये कॉन्टिन्यूस है या डेरिवेबल नहीं है। पहले अलग अलग देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एफ डैश एंड जी डैश एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फंक्शन जब भी एग्जिस्ट करे होंगे ऑब्वियसली इसका मतलब वो क्या है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हैं। तो एफ और जी बोथ कॉन्टिन्यूस भी हैं, दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फाई भी कॉन्टिन्यूस हो गया और ये डेरिवेबल भी है। तो वही लिखा है, फाई मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और डेरिवेबल होगा। और ये मैं ऑलरेडी सपोज करके चल रही हूँ कि फाई की एंड्स पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो किसकी थ्योरम हो गई, ये हो गई रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या होती है, देयर एग्जिस्ट कोई भी सी नंबर आएगा फ्रॉम द ए टू बी सच दैट कि फाई डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब फाई ऑफ एक्स ये था तो यहाँ से पहले तो फाई डैश निकालो, तो एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स
और सी पॉइंट पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। अब विच इज इक्वल टू 0, तो इक्वेट पुट करो, फाइव डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करो और जो ए की वैल्यू आई है इसको पुट कर दो यहाँ पर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करने में। तो ए की वैल्यू मैं जैसे यहाँ पर पुट करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा ये। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में जो प्रूव करना था बस अपना साइन एडजस्ट कर लिया करो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास और नीचे क्या है, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, यहाँ है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो जो ये माइनस ए का साइन आया ये इधर एडजस्ट हो जाएगा, तो नीचे वाली टर्म बन जाएगी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, हैंस प्रूव, ठीक है। सेम वही हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, जो हमने ऊपर थर्ड क्वेश्चन किया है कि एफ डैश और जी डैश मेरे पास कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल है, तो शो दैट दिस। सेम वही काम करेंगे, फाई एक फंक्शन कंसिडर करेंगे एफ और जी का, तो एफ और जी मेरे पास कॉन्टिन्यूस होंगे, डेरिवेबल होंगे, तो फाई भी मेरे पास होगा। और सेम वही हम थ्योरम में अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज थर्ड क्वेश्चन की तरह सेम है। तो ये आज आपकी होती है एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट, ठीक है।